पृथ्वी पर अब इंसान नहीं बल्कि रीपर नाम के मॉन्स्टर्स राज करते हैं। उन लोगों ने धरती से 95% लोगों का सफाया कर दिया और बाकी के जो 5% लोग जिंदा बचे हैं उनकी हालत बस से बदतर थी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं एलिवेशन मूवी की दुनिया में। कहानी की शुरुआत में जमीन से 8460 फीट की ऊंचाई पर कोलोराडो के पहाड़ों में रिफ्यूजी कैंप को दिखाया जाता है जिसकी कुल पॉपुलेशन 193 थी। यहाँ के लोग बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ सरवाइव कर रहे थे और इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ के चारों ओर बॉर्डर लाइन बनाया था। जो भी उसको क्रॉस करके उस पर जाता वो फिर कभी वापस नहीं आता। और इन्होंने ऐसा क्यों किया ये आपको आगे पता चलेगा। इनके कई साथी बॉर्डर के उस पार जाके मारे गए, इसलिए इन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लाइन क्रॉस करके उस पार नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी मजबूरी इनको बॉर्डर के उस पार जाने के लिए मजबूर कर देती है, जिसके लिए 3 लोग अपनी जान की बाजी लगा के पूरे प्लानिंग के साथ एक डेंजर मिशन को अंजाम देते हैं। क्योंकि इनकी अपनी अपनी ज़रूरतें थीं जिसके लिए वो जा रहे थे। उनमें से एक का नाम विल होता है जो अपने बेटे हंटर की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेने बॉल्डर सिटी के हॉस्पिटल में जाता है और उसकी मदद के लिए उसकी फ्रेंड कैटी भी उसके साथ जाती है। और इनके तीसरे साथी का नाम प्रोफेसर नीना है जो अभी इस दुनिया की आखिरी साइंटिस्ट बची है। वो पिछले 3 साल से उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए केमिकल की कॉम्बिनेशन से ऐसी गोली बनाने की कोशिश करती है जो उनको मार सके। दरअसल उन मॉन्स्टर्स की खाल इतनी हार्ड थी जिनका नॉर्मल गोली कुछ नहीं कर पा रहे थे और नीना के लाख कोशिश करने पर वो अभी तक असफल थी। अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इसको और केमिकल की ज़रूरत थी जो बॉल्डर सिटी के लैब में है। वहां तक जाने के लिए इसको किसी के साथ की ज़रूरत थी जो अब मिल चुका है। विल और कैटी के साथ मिलके वो इस मिशन पे निकल पड़ती है। उन दोनों को लगता था कि वो इनकी मदद के लिए इनके साथ जा रही है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान था। तीनों बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी इनका सामना घोड़ों के एक झुंड से हो जाता है, जिससे ये तो पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर जानवरों को अपना शिकार नहीं बना रहे बल्कि उनका निशाना केवल इंसान है। कुछ आगे जाने पर इनका सामना एक रीपर से हो जाता है जो इनके द्वारा छोड़े गए CO2 की गंध से इन्हीं की ओर आ रहा था। वो इनके ऊपर हमला करता उससे पहले ही तीनों सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। इन्होंने जितना सोचा था ये सफर उतना आसान नहीं था। रेस्ट के दौरान विल उन दोनों से बताता है कि अगले दिन हम तीनों को कोल माइन के अंदर से उस पार जाना होगा, जो मेरे हिसाब से हमें बॉल्डर सिटी से 20 किलोमीटर पहले निकालेगा। इस पर नीना उससे बताती है कि वो रास्ता उन लोगों का घर है, क्योंकि वो लोग जमीन के नीचे से ही निकले हैं, इसलिए बेहतर इसी में होगा कि हम किसी और रास्ते से आगे बढ़े। विल उसको यकीन दिलाता है कि वो रास्ता बिल्कुल सेफ है। इस पर वो कहती है कि माइंड में हमारे द्वारा छोड़े गए CO2 से वो हम तक पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे, जो तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ पहले हो चुका है वो फिर से हो। तब पता चलता है कि 3 साल पहले ऐसे ही एक मिशन पे विल की वाइफ तारा नीना के साथ निकली थी, जो उस मिशन में मारी गई थी, लेकिन नीना बच गई। इसीलिए वो उसको ऐसे रास्ते से जाने के लिए कहती है जहां उनके अटैक करने के चांसेस कम हो। पिछली बार विल के मना करने पर उसकी वाइफ ने नहीं माना था और इसीलिए वो इस बार नीना की एक भी नहीं सुनता। अगले दिन वो उन दोनों को लेके टनल के अंदर से ही आगे बढ़ने लगता है, जिसमें कैटी उन मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है, मगर ये दोनों वहां से जिंदा बच के बाहर निकल जाते हैं। विल को लगता था कि मरने की वजह वो खुद थी, क्योंकि इन्होंने उसको साथ में रहने के लिए कहा था, मगर वो घबराहट में आगे बढ़ जाती है, जिससे वो मारी गई। अगले दिन अपने सफर को कंटिन्यू करने के लिए अब इनको रेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए दोनों सेफ जोन में एक आउट हाउस के अंदर ही रात बिताते हैं। विल उससे कहता है कि तुम जिस काम के लिए जा रही हो उसको पूरा करना, नहीं तो वो रीपर्स हम इंसानों को पृथ्वी से मिटा देंगे। कैटी भले ही तुम्हें तारा की मौत की जिम्मेदार मानती थी, लेकिन वो भी जानती थी कि हम सब की आखिरी उम्मीद तुम ही हो।
उन दोनों की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। इसी बात के साथ दोनों अगले दिन वहीं से एक कार लेके बोल्डर सिटी के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो सेफ जोन के बाहर था। इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फिल्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो मिलने के बाद दोनों वहां से निकलते उससे पहले ही इनके ऊपर एक रीपर हमला कर देता है। ये जानते थे कि गोलियां उनका कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए विल एक ऑक्सीजन सिलेंडर में शूट कर देता है। उसके धमाके से वो हॉस्पिटल से बाहर जा गिरता है। नीना उससे कहती है कि वो मरा नहीं है, उसे होश आए उससे पहले हम दोनों को लैब पहुंचना होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वो मॉन्स्टर होश में आ जाता है, मगर उससे पहले ही ये दोनों लैब पहुंच चुके थे। नीना अपना काम फटाफट शुरू कर देती है। काफी बार ट्राई करने पर भी वो फेल हो जाती है। इनके पास टाइम कम था, इसीलिए वो विल को घर लौट जाने के लिए कहती है। तब विल उससे कहता है कि हम घर से 3 निकले थे, हमने एक साथी खो दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। हम दोनों एक साथ ही घर वापस जाएंगे। इस पर वो कहती है कि पहले भी मेरी वजह से काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अगर तुम घर टाइम पे नहीं पहुंचे तो तुम तो मरोगे ही, साथ ही तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा, जिसके लिए तुम इतनी दूर आए हो। इसलिए मेरी बात मानो, मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर मैं जिंदा रही तो कसम है उन मरे हुए लोगों की, जब तक मैं उन्हें मारने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। और इस बार विल उसकी बात मान के घर की ओर लौट जाता है। तभी नीना का ट्रैकर बाहर एक रीपर सोने का सिग्नल देता है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और जो कॉम्बिनेशन उसने बनाया था उसमें कुछ और केमिकल मिलाती है। तभी वो रीपर्स उसके ऊपर हमला कर देता है। उधर बॉर्डर के बाहर विल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो बेहोश हो चुका था। होश आने पर इसको समझ में आ जाता है कि अब तक रीपर्स को इसके बारे में पता लग चुका होगा, जो इसी की ओर आ रहे थे। इसलिए विल यहाँ से जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागता है, मगर एक पॉइंट पे जाके इसको चारों ओर से रीपर घेर लेते हैं। इसको लगता था कि अब तो ये गया। तभी पीछे से एक गोली चलती है, जिससे वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नीना थी। ये देख के विल की जान में जान आता है कि उसने जो कहा था वो किया, और देखते ही देखते वो उन सब को खत्म कर देती है। उनकी बॉडी को देख के इनको पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि मशीन है, जिसे दूर बैठा कोई इंसानों के ऊपर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन्हें नहीं पता कि वो कौन है जिसने इंसानों को खत्म करने के लिए इतनी खतरनाक मशीन बनाई है। और वहां से दोनों सही सलामत घर वापस लौट आते हैं। हंटर अपने डैड को जिंदा देख काफी खुश हो जाता है और नीना एक फ्लैग को हवा में फहरा देती है, जिसे दूसरी कॉलोनी के लोग देख के समझ जाते हैं कि उन्होंने उन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया है। फिर क्या था, नीना के इन्वेंशन को एक दूसरे से साझा करते हुए इंसान रीपर्स के विरुद्ध जंग का ऐलान कर देते हैं। इधर नीना उन रीपर्स के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करती है, ये पता लगाने के लिए कि वो 8000 फीट के ऊपर क्यों नहीं आते। साथ ही आसमान में टेलीस्कोप से देखने पर उसको पता चलता है कि पृथ्वी की ऑर्बिट में 3 स्पेसशिप मौजूद हैं, जिसका मतलब था कि जंग तो अभी शुरू हुई है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।